मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में खबरों में क्या कुछ खास रहेगा, ये जानने के लिए हमारे साथ दो संवाददाता लाइव जुड़ गए। स्टार जैन हमारे साथ रायपुर से लाइव जुड़ गए, तो वहीं भोपाल से हमारे सहयोगी विवेक पटैया हमारे साथ लाइव है। सबसे पहले रायपुर को रुख करते हैं और स्टार जैन के पास चलते हैं। स्टार, आज दिन भर की हम बात करें छत्तीसगढ़ में, तो खबरों में क्या कुछ खास आज रहने वाला है? देखिए, प्रमुख खबरों की बात करें तो सबसे पहली बात है छत्तीसगढ़ के में जो कैबिनेट में कल डिसीजन हुए थे, जिसके तहत यात्री किराए को 25% बढ़ाए जाने के अनुमोदन कैबिनेट से अप्रूवल हो गया था, जिसके तहत अब आज से किराए बढ़ जाएंगे 25% कागजों में। हालांकि आपको बता दूं, इसमें लगातार शिकायतें भी आ रही थी कुछ स्तर पर कि कुछ परिवहन वाले यानी बस मालिक जो हैं 25% से ज्यादा किराया ले रहे हैं, क्योंकि उनकी मांग 40% तक किराया बढ़ाने की थी। लेकिन जो उनके साथ सरकार के साथ उनकी बातचीत हुई थी, उसमें सरकार ने 25% ही किराया बढ़ाने की बात कही थी और कल कैबिनेट में 25% को ही लेकर रिकमेंडेशन किया गया है, कैबिनेट में निर्णय लिया गया है। इसके अलावा आपको बता दूं, राजीव गांधी किसान न्याय योजना का दायरा भी बढ़ाया गया है और 21-22 से खरीफ में जितनी भी फसल होती है सभी प्रकार की फसलों को इसमें शामिल किया गया है। मिलेट मिशन के तहत जो कोदो, कुटकी और रागी अन्य फसलें हैं उसको भी गवर्नमेंट प्रोक्योर करेगी और वो उसका अगले साल से ये योजना शुरू होगी। ये कुछ कैबिनेट के प्रमुख डिसीजन थे, जिसपे लगातार आज भी अपडेट कुछ न कुछ आएगा। इसके अलावा बता दें आपको कि सरकारी कामकाज में थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती, क्योंकि 4 दिन तक लगभग कार्यालय जो है बंद रहेंगे। तीजा की छुट्टी, उसके बाद गणेश चतुर्थी की छुट्टी, उसके बाद दूसरा शनिवार फिर रविवार, तो लगभग 4 दिन कामकाज देखा जाए तो बंद जैसे ही रहेंगे यहाँ। और सामान्य रूप से कामकाज सरकारी कार्यालयों में छत्तीसगढ़ में सोमवार को होगा, तो जिसके कारण भी लोगों को कुछ परेशानी हो सकती है। साथ ही सीमेंट ट्रांसपोर्टरों की कुछ हड़ताल चल रही थी, लेकिन कल सीमेंट कंपनियों के साथ उनकी बैठक हुई है, जिसमें किराया बढ़ाए जाने को लेकर थोड़ी सी भाड़ा को लेकर सहमति बनी है, जिसके बाद यह हड़ताल जल्द समाप्त हो जाएगी, ऐसा अंदेशा संकेत मिला है। क्योंकि हड़ताल हुई थी और स्टॉक नहीं था ज्यादा, इसलिए 10 रुपए प्रति बोरी के सीमेंट के दाम बढ़ गए थे और यदि हड़ताल लंबी की स्थिति तो शायद सीमेंट के दाम और बढ़ सकते थे। लेकिन अब हड़ताल समाप्त होने के संकेत मिले हैं, तो इससे साफ है कि प्रदेश में जो निर्माण के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, जो अपना मकान बना रहे हैं, उन्हें महंगे सीमेंट का सामना नहीं करना पड़ेगा और सीमेंट के दाम नहीं बढ़ेंगे, ऐसा कहा जा सकता है। तो ये कुछ प्रमुख खबरें हैं जिसको लेकर लगातार अपडेट जो भी दिन भर आएगा। चलो, निश्चित रूप से स्टार, इन खबरों से जुड़े अपडेट लगातार हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अब हमारे साथ बने रहेगा। भोपाल का रुख करते विवेक के पास चलते। विवेक, आज मध्य प्रदेश की हम बात करें तो क्या कुछ खास आज मध्य प्रदेश में खबरों में? जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर है। भोपाल में ये हड़ताल जूनियर डॉक्टर की चल रही है कल से, और आज दूसरा दिन है हड़ताल का जो बड़ा कारण है वो पिछले दिनों जो हड़ताल हुई थी उसमें कुछ जूनियर डॉक्टरों के रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिए गए थे, उसकी बहाली की मांग है और इसलिए कल से जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर है। सरकार की तरफ से अभी तक कोई बातचीत की पहल नहीं हुई है। देखना होगा कि इस हड़ताल को और कितना जो है लंबे दिनों तक जूनियर डॉक्टर ले जाते हैं, क्योंकि हड़ताल से सबसे ज़्यादा यदि किसी को नुकसान होता है तो वो है आम जनता को। और इस वक्त मौसमी बीमारियों का समय है, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, तमाम बीमारियां, और दूसरी तरफ कोरोना के मरीज भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में काफ़ी चिंताजनक स्थिति मरीजों के लिए है। दूसरी तरफ बीजेपी की बात करें तो आज बीजेपी की एक बड़ी बैठक अनुसूचित जनजाति मोर्चे की होने वाली है, जिसमें प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव शामिल होंगे। आने वाले समय में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जबलपुर के दौरे पर है जनजाति क्षेत्र में, और इसलिए उस सम्मेलन की तैयारियों पर चर्चा होगी, आगामी रणनीति पर चर्चा होगी। इसके अलावा एक और साइबर योद्धाओं के साथ संवाद का कार्यक्रम है प्रदेश प्रभारी का, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद रहेंगे। तो आज ये पूरे दिन ये गतिविधियां चलती रहेगी। मुख्यमंत्री भोपाल में रहेंगे, कई शासकीय मीटिंगों में वो शामिल होंगे। चलिए, तो इन तमाम खबरों से जुड़े हर एक अपडेट लगातार IBC 24 दर्शकों तक पहुंचाते रहेगा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।